ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में अनिश्चितता बढ़ती जा रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आगे ईरान सरकार क्या करेगी, इसको लेकर भी अनिश्चितता है। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं पीएचडी सीसीआई के सीईओ रंजीत मेहता। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। आपने ऑयल और गैस इंडस्ट्री पे एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है और उसमें मैं कोट करता हूं, उसमें एक जगह आपने लिखा है, जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी स्पेशली इन चोक पॉइंट्स लाइक हॉर्मूज स्ट्रेट यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज थ्रेटन्स कंसिस्टेंट क्रूड सप्लाई एंड प्राइसिंग। एक अनिश्चितता है गैस और ऑयल की प्राइसिंग को लेके। अब वो आशंका सही साबित हुई है। कितनी चिंता की बात है भारत की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण? देखिए, जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की बात हमने करी है, आप जो ग्लोबल ट्रेड का करीब 30% के करीब जो ट्रेड होता है ऑयल एंड गैस, वो जो है थ्रू स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के थ्रू होता है डेली। तो अगर उस केस में अगर वो बंद होता है तो डेफिनेटली उससे एक जो तेल का बाज़ार है ऑयल एंड गैस मार्केट में डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। और इंडिया जो कि करीब 80% जो है हमारा ऑयल इंपोर्ट होता है, हमें बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क इसीलिए नहीं पड़ेगा इमीडिएटली, क्योंकि हमारा कई जो क्वांटिटी है ऑयल की वो रशिया से आती है। और दूसरा उसके अल्टरनेटिव रूट्स भी हैं, यूएई है और सऊदी अरेबिया है, वहाँ से भी सप्लाई है, हालांकि कम मात्रा में है, करीब कम मात्रा में वो सप्लाई है। तो एट द सेम टाइम अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अगर बंद होता है, सबसे बड़ी दिक्कत उससे चाइना को भी होगी और इंडिया और एशियन जो भी कंट्रीज़ हैं उनको दिक्कत होगी। और हमें जो है डाइवर्सिफाइड मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहिए और मार्केट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन हमें उम्मीद है कि भारत और ईरान के जो संबंध हैं वो अच्छे हैं। शायद इसमें ज़रूर सरकार भी डिप्लोमेटिक स्तर पर इसमें बात करेगी और कोई भी जो मुद्दा है आज जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, टेंशन्स हैं, इश्यूज़ हैं, वो अल्टीमेटली डिस्कशन के थ्रू सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं। इसमें भी जल्द हमें देखने को मिलेगा कि कोई न कोई रास्ता निकलेगा। जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान के राष्ट्रपति के साथ बातचीत भी हुई है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। युद्ध खत्म करने की कोशिश भी की जा रही है। इसमें एक सवाल ये था कि ये जो रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ज़रिए, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल शिपिंग ट्रेड रूट है, उसके ज़रिए तेल के अलावा बहुत सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सामान की भी आवाजाही होती है और हम काफ़ी ज़्यादा ट्रेड है हमारा मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ के साथ। तो भारतीय एक्सपोर्ट के लिए, मैंने दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी आपको लगता है कि एक चिंता की बात है कि अगर ये बाधित होता है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सप्लाई भी बाधित होगी? देखिए, मेनली कुछ हद तक सप्लाईज इसमें डेफिनेटली इफ़ेक्ट होंगी और इनिशियली हम लोग इसमें बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई एक इस्टेब्लिश्ड सप्लाई चेन ऑलरेडी है, अगर वो डिसरप्ट होती है तो वो ज़रूर उससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमेशा के लिए उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, आप दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, नए आप ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं। और हमें उम्मीद है कि इस बारे में भी बातचीत के थ्रू और अदर जो डाइवर्सिफाइड रूट्स हैं उनके थ्रू ज़रूर कोई न कोई रास्ता निकलेगा। आपका क्या असेसमेंट है? आपने रिपोर्ट में भी बहुत विस्तार से इसका जिक्र किया है कि ये जो ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, जिसमें अब अमेरिका भी कूद पड़ा है, उसका अब तक भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ा है? मतलब एक्सपोर्ट के सेंस में, इंपोर्ट के सेंस में कोई असेसमेंट है? देखिए, अभी हमने इसमें असेसमेंट तो ऐसा नहीं किया है, लेकिन अभी तो इसमें जो युद्ध, जहाँ पे भी, पहली बात तो ये है, जहाँ पे भी युद्ध की स्थिति बनती है या युद्ध शुरू हो जाता है, डेफिनेटली एक डिस्ट्रप्शन आ जाती है। आपने देखा कि भारत ने कई जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको इवैक्यूएट वहाँ से किया ऑपरेशन सिंधु के तहत। तो एक डिस्रप्शन आ जाती है, ओवरऑल एक इकोनॉमिक सिनेरियो में भी फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है। कई हमारे ऐसे ट्रेड हैं जो कि ईरान के साथ हैं और कई ऐसे गुड्स इन ट्रांजिट होते हैं, और अभी इसमें अमेरिका भी आ गया, तो दैट मीन्स स्थिति जो है अभी काफ़ी गंभीर बनी हुई है। हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं बासमती चावल का ईरान, जैसे चाय भी हम बहुत ज़्यादा करते हैं और ये ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स विशेषकर बहुत चिंतित हैं। विशेषकर बासमती राइस की जो एक्सपोर्ट है वो प्रभावित हो रही है। एयर स्पेस बंद है,
सामान जो है यहाँ से भेजना संभव नहीं हो रहा है, बहुत सारा सामान ट्रांजिट में फंसा हुआ है। देखिए, जब भी ये एक बैटल या वॉर लाइक सिचुएशन या वॉर एक्चुअली स्टार्ट हो जाता है, जो कि हो गया है, उसमें शॉर्ट टर्म में बहुत आपको दिक्कतें होती हैं। कई लोगों का पेमेंट फंस जाती हैं, कई लोगों का जो गुड्स है इन ट्रांजिट होता है वो पहुंच नहीं पाता है, और कई बार गुड्स उनका वेस्ट भी हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी भी वजह से। तो डेफिनेटली हमारे एक्सपोर्टर्स की चिंता बहुत जायज़ है, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस बारे में डेफिनेटली वो देख रहे हैं। एट द सेम टाइम जो इज़राइल का तो कई दिनों से वॉर चल रहा है, तो इन सब देशों के साथ भारत का बहुत अच्छा एक संबंध है, और हमें उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये वॉर ख़त्म होगा, तो जिससे कि एक सभी को जो परेशानी हो रही है वो जल्दी ख़त्म हो। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो PhD CCI के मुख्यालय से मेरे कैमरा सहयोगी स्टीफन के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।